अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ आ गया है रोमांसिया और हम इफ्तार के लिए बैठने लगे हैं। ये हम लोग सहरी पे इनवाइट हो गए हैं क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स जितने भी हैं उन सबको अनाउंस ही अभी किया है कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ और बड़ा ही टफ़ टाइम होता है खुदाफिज़ करने का। और फ्रेंड्स को मैं इतनी दूर तो नहीं जा रही हूँ, खैर 4 आवर का जो है वो डिस्टेंस है। और इतना दुख तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिल जो है ना काफ़ी अफसरदा है। और फ्रेंड्स को जब बताया है तो फ्रेंड्स भी अफसरदा हो गए हैं और उन्होंने सहरी रख दी है, जबकि मैंने मेन टाइम पे इसलिए बताया है कि मैं उनके बीच में ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी या ज़्यादा बैठूँगी तो और मेरे लिए टफ़ हो जाएगा उनको खुदाफिज़ करना। तो मैंने मेन टाइम पे बताया कि मैं जाके बस मुलाकात करूँगी, खुदाफिज़ करूँगी, मिल मिला के फिर चली जाऊँगी। और वैसे भी मेरा दमाम से रियाद आना जाना रहेगा। लेकिन उन सब ने मिल के प्लान कर लिया है कि नाज़िया को जो है ना सही से जो है ना खुदाफिज़ करना है, सहरी रखनी है, गपशप करेंगे, बैठेंगे। तो उन्होंने सहरी पे इनवाइट कर लिया है। तो अब जो सामान पैक कर चुकी थी मैं, सारे कपड़े पैक कर चुकी थी, वो मैंने खोले हैं दोबारा से थोड़े से। उसमें से एक ही सूट सिंपल सा निकाला है क्योंकि दिल बड़ा अफसरदा है मेरा मेरा बिल्कुल बन ठन के दिल नहीं चाह रहा है जाने का। और सिंपल सा सूट निकाला है, लेकिन उसके साथ जो दुपट्टा है वो ऑलरेडी किसी सामान के अंदर पैक हो चुका है, दुपट्टों के अंदर पैक हो चुका है। तो दुपट्टा मैंने जो ऊपर ऊपर पड़े थे 2 दुपट्टे, वो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसके साथ कौन सा मैच करूं। तो आप सबको दिखाती हूँ ड्रेस अपना जो मैं करके जा रही हूँ, जो ड्रेसिंग करके जाना चाह रही हूँ उसके साथ दुपट्टा ये ऊपर ऊपर एक सूटकेस के ऊपर से निकला है, ये भी मैच कर रहा है और ये भी मैच कर रहा है। आप समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पहनूं। तो बस अभी जो है ना ऐशी, हाँ। और यहाँ से रेडी शेडी होके अभी जाएंगे, वो तो सहरी तो लेट नाइट हम इनवाइट है। तो अभी हम जाएंगे होम बॉक्स से मोहम्मद का जो है ना बेड लेना चाह रही हूँ, मोहम्मद और अहमद का, क्योंकि अब अहमद को भी मैं अलग करूँगी। अहमद की ट्रेनिंग शुरू होगी अलग सोने की, और इनको भी जो है ना किड्स रूम में ट्रांसफ़र करूँगी अब मैं, क्योंकि इतनी सी एज में मोहम्मद साहब ट्रेन हो गए थे। तो अहमद साहब को अब जो है ना मैं सोच रही हूँ अलग सुलाने की ट्रेनिंग। वो भी आप सबको जो है ना व्लॉग ऐसा ऐसा मिलेंगे कि मैं किस तरह से अलग करती हूँ बच्चों को, किस तरह से इनको ट्रेनिंग देती हूँ कि अलग सोएं। तो मेरा मोहम्मद तो माशाल्लाह बहुत जल्दी सेट हो गया था। अहमद साहब थोड़ा लाड प्यार में हैं, क्योंकि इनको लाड प्यार मेरा थोड़ा सा मिलता है, छोटे हैं, हरकतें ही इनकी ऐसी हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल करेंगे मेरे लिए, लेकिन आप सबके साथ टिप्स जो है ना छोटी छोटी शेयर करती रहूँगी। और इनका मोहम्मद का बेड जो है इस टाइम सिंगल है, और मैं और अदील यही डिसाइड कर रहे हैं कि हम होम बॉक्स से जाके देखते हैं 2 बेड जो स्लाइडली नीचे से भी एक स्मार्ट सा बेड निकलता है, छोटा सा हो। तो ये दोनों भाई एक जैसे कि इनका भी ऐसे है 3 ऑप्शन वाला जो है ना बेड है बच्चियों का मेरी। तो इसी तरह हम बंक बेड छोटा सा लेंगे मोहम्मद और अहमद का। तो अभी जाऊंगी आइडिया लूँगी कि कितने तक का मिल रहा है और किस साइज, क्योंकि हमारे रूम में जो अभी अदील साहब ने सारा वो साइज़ वाइज जो वॉल्स हैं रूम की वो सारी साइज़ लिखी हुई हैं, उस पे बैठ के हमने डिसाइड किया है कहाँ किड्स बेड सेट होना है, कहाँ कबर्ड जानी है और कहाँ जो है मोहम्मद का बेड आएगा। तो वो स्पेस जो हमने बनाई है हमारे माइंड में आई है, उस हिसाब से देखते हैं जाके कि हमें बेड मिलता है उस साइज़ का या नहीं मिलता। अगर मिल गया तो डन कर लेंगे, फिर वहीं डिलीवर करवाएंगे, ऑनलाइन बुक कर लेंगे। नहीं मिला तो फिर मैं हो सकता है इसी बेड को ही, मोहम्मद के जो सिंगल है इसी को ही ले जाऊँ, बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी जो है रेडी शेडी हो रहे हैं, और उसके बाद होम बॉक्स घूमेंगे थोड़ा, आप सबको भी विज़िट कराऊंगी। अगर सेल वेल लगी हुई तो आप सब भी देख लीजिएगा। और मेरा इरादा ये भी हो रहा है कि मैं अपनी डाइनिंग टेबल भी शायद यहीं से आइडिया ले लूँ, देख लूँ न्यू लेने की।
सोच रही हूँ कि वहाँ थोड़ा बहुत सामान अपना चेंज करूँ। ये वाला सामान बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर चुकी हूँ, हर जगह शिफ्ट कर चुकी हूँ। इस सामान को ख़त्म करके न्यू सामान लेने की, क्योंकि अदील साहब माशाल्लाह खुश हैं, तो उनको भी कंपनी ने सरप्राइज़ दिया है, तो वो मुझे सरप्राइज़ दे रहे हैं कि तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, न्यू तुम्हें चीज़ें लेनी है, जो लेनी है तुम ले लो, तुम जो चीज़ चेंज करना चाहती हो। तो चलते होम बॉक्स, वहाँ से कुछ आइडियाज़ भी लेंगे, डाइनिंग टेबल का भी साइज़ हमने देखा हुआ है, वो भी आइडिया लूँगी और आप सबको अभी फ़िलहाल विज़िट कराऊंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि हाँ भी ये चीज़ अच्छी है, आप नाज़िया ये चीज़ ले लें। तो आप सबको पता है कि मैं जितना भी मैंने शिफ्ट किया है, मैंने कितने सालों से एक ही सामान को शिफ्ट किया है, तो इस बार थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप सब भी अपना आइडिया मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ज़ैनब हो गई है रेडी, और ज़ैनब का जो ड्रेस है वो आयशा की साइज़ वाला है। ये देखिए, ये दिन ब दिन माशाल्लाह हाइट निकाल रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको आ गया है पूरा माशाल्लाह। ये है इनाया का ड्रेस, इनाया भी हो गई है रेडी शेडी। हम लोग रेडी शेडी होके निकल रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम हो गया है। और ये देखिए जी, ये मैंने पिंक वाला ड्रेस पहना है, और पिंक वाला ड्रेस पहना है, और जी उसके साथ ये दुपट्टा मैच किया है। तो बस अभी निकलने लगे हैं, तो मिलते हैं कुछ छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा जी, हम लोग आए हैं कसर मॉल वाली होम सेंटर में। यहाँ देखते हैं बेड मोहम्मद और अहमद का क्या लगाते हैं कि कितने तक का मिलता है, और साइज़ वगैरह जो है हमारे पास स्पेस रूम में वो देखेंगे। साइज़ मेन है, साइज़ देखने आए हैं कि साइज़ कितना है यहाँ पे किड्स बेड का। कितनी अच्छी हैं चीज़ें सजावट वाली। दुरूद शरीफ लिखा हुआ है, बड़ा प्यारा। अच्छा जी, हम लोग आए हैं होम बॉक्स में, और होम बॉक्स में देखने आए हैं बेड का साइज़। होम सेंटर हमें कुछ नहीं नज़र आया। आदि मीटिंग होगी ऑनलाइन हमने इसको हम सामने देखना चाह रहे थे, क्योंकि हमारी जो स्पेस है काफ़ी बड़ा नहीं है, मोहम्मद और अहमद के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। ये कितना खूबसूरत है, ये बहुत प्यारा बेड है, वीआईपी बेड है ये। मोहम्मद को लगा के दे दूँ, मोहम्मद तो बस यहाँ से उतरेगा ही नहीं। ये आधी शायद मुझे लग रहा है कि ब्रांच ख़त्म कर रहे हैं, तभी सस्ता लगा हुआ है 600 का। कितने का है? ये भी मजबूत है, मजबूत है, ये मजबूत है ये भी। मोहम्मद अहमद के लिए नीचे वाला बेड बहुत वो है, बड़ा है मोहम्मद के लिए। मोहम्मद अहमद इसमें जंपिंग ही करते रहेंगे। ये भी अच्छा बेड है, बच्चों के हिसाब से नहीं नज़र आ रहा है इस पे, तो ज़ैनब आयशा इनाया पूरी आएंगी। हमें चाहिए मोहम्मद के लिए और अहमद के लिए। अच्छा जी, होम बॉक्स से फ्री होने के बाद मैं आ गई यहाँ अपनी फ्रेंड के यहाँ, और सहरी का टाइम हो गया, और सब ने मिल के यहाँ पे फटाफट सहरी बनाई और बड़ा मज़ा आया। और ये हमारी जो मुलाकात थी वो फॉर एवर मेमोरी बन गई हमारी यहाँ पे व्लॉग के ज़रिए। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे सब मिलके ही काम कर रहे हैं। ये निहारी बनाई थी हुमा भाभी ने, जो कि बहुत टेस्टी थी। अल्लाह ताला इनके रिस्क में खैर बरकत अता फरमाए। और ये हुमा भाभी के घर ही हमारी सहरी थी, और सब ने ही मिलके कुछ ना कुछ बनाया। ये देखिए यहाँ जो है साइमा भाभी बना रही हैं ऑमलेट्स, और यहाँ आयज़ा भाभी बना रही हैं मीठी एंड नमकीन लस्सी। जैसे कि वो ख़ुद मीठी और नमकीन है माशाल्लाह, वैसे ही उन्होंने लस्सी बनाई, बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़े की थी। बच्चों ने दबा के पी माशाल्लाह। दोबारा एक जग बनाया गया एमरजेंसी, इतनी माशाल्लाह टेस्टी थी लस्सी। और यहाँ पे फटाफट बन रही है, देखिए
माशाल्लाह हमारी हर वो पार्टी, हर वो माशाल्लाह मोमेंट बहुत ही स्पेशल हो जाता है जहाँ हम ऐसे मिल के काम करते हैं। दोस्त और दोस्त कम, हम बहनें ज़्यादा लग रही होती हैं। माशाल्लाह बिल्कुल घर जैसा ही माहौल है हमारा आपस में। और माशाल्लाह यहाँ पे एक दोस्त ग्रुप में ऐसा होता है जिसके आने पे ऐसी रौनक लग जाती है, ऐसे ही। और हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जब भी इनके बीच में जाती हूँ तो रौनक लग जाती है माशाल्लाह। सही रमज़ान की रौनक लग रही थी और यकीन माने मैं जितनी थकी हुई थी, मेरी सारी थकावट दूर हो गई। और मैं जितनी टेंशन में थी, परेशान थी कि मेरे लिए खुदा हाफिज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इन्होंने मुझे उतना ही रिलैक्स किया, उतना ही मुझे खुशी खुशी जो है ना रवाना किया। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं सारी टेंशन, सारी थकावट भूल गई थी। और बाकी से कहते हैं कि दोस्त आपके लिए गॉड गिफ्ट होते हैं और हर टेंशन की, परेशानी की मेडिसन होते हैं। और बाकी ही मैंने ये चीज़ महसूस की अपने दोस्तों में जाके। और अल्हम्दुलिल्लाह आदिल साहब भी ये नोट कर रहे थे कि मैं बहुत फ्रेश हो गई थी, बहुत रिलैक्स हो गई थी मिलने के बाद। आज हम बना रहे हैं स्पेशल चाय, ऐसी चाय जो आपके दिमाग को ऐसे लगेगी कि आपको रोज़ा भी फील नहीं होगा। सबसे पहले हमने दूध डाला, दूध ज़्यादा पानी कम, क्योंकि हम बना रहे हैं दूध पत्ती। अब हम इसमें डालेंगे इलायची, क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा है तो हम इसमें तकरीबन 10 से 12 इलायची डालेंगे। देंगे कि इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए, फिर हम इसमें डालेंगे चीनी करीबन आधा कप। ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं, थोड़ी हेल्दी रह जाती है वो। और पत्ती हम ज़रा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि सहरी में जैसे सबको पता है स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए होती है ताकि सारा दिन हम सुकून से गुजार सकें। चाय की तलब तो सभी को होती है, हम स्पेशली पाकिस्तानी लोग जो हैं चाय के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। फैमिली मिक्सचर पत्ती यूज़ करते हैं हम और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी भी डालो तो बहुत अच्छी चाय बन जाती है। अब हम वेट करेंगे उबाल आ जाए। अच्छा जी, सहरी करने के बाद चाय की रेसिपी तो आप सब ने देख ही ली है। साइमा भाभी ने बड़े प्यार से चाय जो है ना रेडी की और सादिया भाभी ने। और यहाँ आ गया मीठे का टाइम। मैं केक लेके गई थी तो हमने मीठा भी खाया सब ने मिल के। और यहाँ चाय रेडी होके सादिया भाभी के हाथ की और साइमा भाभी के मुंह की चाय रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़े की थी चाय। चाय के बाद भी काफ़ी देर हमने गपशप की और यहाँ टाइम हो गया था खुदा हाफिज़ का। तो 6 बज चुके थे और भाई हमने खुदा हाफिज़ किया। और मुझे लग रहा था काफ़ी मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारी मोहब्बत के साथ मैं रवाना हुई वहाँ से। बहुत सारी दुआएं मिली मुझे और मोटिवेशन मिली मुझे अपने दोस्तों से। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वंस अगेन मैं सबका ही तहे दिल से जज़ाकल्लाह खैर बोलूँगी, अपनी सारी फ्रेंड्स का इतना गोल्ड टाइम उन्होंने मेरे साथ स्पेंड किया। और हम घर पहुंच चुके थे और प्यारी सी स्माइल के साथ आप सबको करूँगी अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसा मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, अभी जो है ना हम उठे हैं और शिफ्टिंग वाले आ रहे हैं। आज है हमारा फाइनल जो है ना शिफ्टिंग वाला ये व्लॉग और लास्ट डे है इस घर में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सारे काम बहुत आसानी से हो गए हैं। और बस बच्चे अभी उठे हैं और घर में अफरा तफरी हो गई है। जो बचा कुचा जो सामान है वो सारा बस पैक होना है, क्योंकि शिफ्टिंग वाले जो है ना आ रहे हैं तो वो बस जल्दी जल्दी सामान जो है ना लोड करेंगे। और वो माशाल्लाह पूरी टीम होती है, वो मिनटों में घर खाली कर देते हैं। तो अब बस हम जब उठे हैं तो हमने कहा कि बस जल्दी जल्दी छोटा छोटा सामान समेटें। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं मैसेजेस के आप अपना घर हमें दे दें, हम ले लेंगे अगर आप रेंट आउट करना चाहती हैं। अव्वल तो मैं आप सबको ये रिप्लाई दूंगी कि हमें मौका ही नहीं मिला कि हम किसी को घर दें, क्योंकि हमारा जो रेंट है वो एट अ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होने पे था। और अकारी से जैसे बात हुई, अकारी ने कहा घर छोड़ दो, कोई मसला नहीं है,
कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब कंपनी ट्रांसफ़र दे रही होती है तो इस चीज़ को हर कोई समझता है। जब अदील साहब ने ये बताया, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 3 साल का हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह इस घर का। तो जब अदील साहब ने कंपनी का बताया तो अकारी ने कहा तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये जॉब होती है, ये कंपनियों के मसले मसाइल होते हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं, आप आराम से अपना घर खाली करो और छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, घर रेंट आउट हो जाएगा। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चांस था, बहुत अच्छा चांस था कि हमारा रेंट भी ख़त्म होने पे था। क्योंकि घरों की डिमांड ही इतनी है। घरों के अकाली ने बोला घर खाली करेंगे, फिर रेंट बढ़ा के फिर चढ़ा देंगे। इधर डिमांड जो है ना बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये भी देखें, हमारा नीचे वाला घर भी अभी अभी हमारे इन्हीं दौरान ही खाली हुआ है और वो चढ़ भी गया है माशाल्लाह। वो रेंट आउट हो भी गया है सऊदी, अब वहाँ पे शिफ्ट होगा। नीचे हमारे जो बिल्कुल 50 का हुआ है वो 50 का चढ़। हाँ। तो बस वही चीज़ है, उनको फ़ायदे होते हैं, खाली होता है तो वो ज़ाहिर सी बात है आगे रेंट बढ़ा के चढ़ाते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है इस घर का भी रेंट वो बढ़ाएगा फिर चढ़ाएगा, अपनी मर्ज़ी से चढ़ाएगा। तो बस अदील साहब ने जब उनको ये बताया कि मुझे वहाँ पे एसी लगे लगाए मिल रहे हैं, जहाँ हमने वहाँ घर लिया है जो हमने, वो उस घर का टूर अभी तक मैंने किसी व्लॉग में नहीं दिया। वो घर जो मैंने दमाम में लिया, आप सबको पता है मैंने इतने घर देखे, मुझे कोई घर समझ नहीं आ रहा था और कोई घर नहीं अच्छा लग रहा था मुझे। और ना मुझे बड़ा चाहिए था ना मुझे छोटा चाहिए था, मुझे चाहिए था ऐसा घर जिसको मैं मैनेज कर सकूँ। मैंने संभालना है, घर को देखना है तो मैं मैनेज कर सकूं। और मुझे एक माहौल भी बच्चों का चाहिए था। नहीं समझ आ रहे थे, बिल्कुल नहीं समझ आ रहे थे, हम काफ़ी डिस्टर्ब थे। इस घर का मसला भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने देखा कि मैंने इसको बड़े दिल से सजाया। मुझे सभी ये कह रहे हैं कमेंट्स में कि आपने नाज़िया इतने प्यार से सजाया था, इतने दिल से सजाया था इस घर को। नो डाउट कि हमें था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 साल का हो चुका है। मैंने इसको बड़ी तसल्ली से और बड़े प्यार से सजाया था कि 3 साल तक मैं यहीं रहूँगी, मैं यहीं टिकी रहूँगी। लेकिन फ़ैसले जो होते हैं वो अल्लाह के होते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। प्लानिंग हम तो प्लानिंग मैं कहती हूँ हम कल की भी प्लानिंग नहीं कर सकते। जो चीज़ अल्लाह को पता है ना उस तक हम नहीं पहुँच सकते। यकीन माने, मुझे इतना यकीन हुआ है ना इस चीज़ पे कि हमारी प्लानिंग थी कि अभी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हम यहाँ से नहीं हिल सकते। आप खुद सोचें, तो अल्लाह ने जो किए हैं ना फ़ैसले उसमें बड़ी बेहतरी है। और हमारे लिए ये रास्ते भी बड़े आसान हो गए कि मैंने इस घर को बड़े अच्छे से सजाया था। अकारी ने यही कहा है कि एसी निकालने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जितना हिसाब चाहिए मैं दे देता हूँ। एसी नो डाउट कि एसी की प्राइस सभी को पता होती है कि एसी कितने के हैं। बाहर की प्राइस लगा के, सारा हिसाब लगा के, टेंट का भी हिसाब लगा के, सारा कुछ उसने अकारी ने हमें हाथ में हिसाब दे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लॉस में नहीं गया है, कुछ नुकसान में नहीं गया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जितना शुक्र करूँ कम है कि वो ज़ात जो प्लान करती है ना वो रास्ते खुद ही बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और काफ़ी रिलैक्स है हम लोग। और बस घर का थोड़ा सा है कि मैंने बड़े प्यार से सजाया था, लेकिन मैं कहती हूँ चीज़ों का क्या, चीज़ें आती जाती रहती हैं। इंसान का रिस्क लगा रहा है, इंसान का रिस्क जहाँ पे है ना उसमें अल्लाह ताला बरकत दे, वही लगा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र करूँ मैं कम है। और ये सब बच्चों के नसीब का है, हमें जितना भी हम अल्लाह का शुक्र करें कम है। और बस अभी जाएंगे, ट्रक वालों से पहले ही हम रवाना होंगे इंशाल्लाह। और आदिल साहब ने यही कहा है कि ट्रक वालों से पहले हम ही पहुँचेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप सबके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगी, मैंने कमेंट्स पढ़े काफ़ी, आप सब ने बहुत सारी दुआएं दी और बहुत ही माशाल्लाह मोटिवेशन मिली है मुझे। और बाकी ये है कि मेरे जो व्लॉग हैं वो काफ़ी लेट हो गए हैं। मैं ईद से काफ़ी लेट चल रही हूँ क्योंकि रमज़ान से पहले से स्टार्ट हुए हुए हैं मेरे ये व्लॉग्स जो आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और अगर मैं ना करती तो आप सब यही कहते कि नाज़िया जी शिफ्टिंग के, सर्चिंग के आपको व्लॉग्स शेयर करने चाहिए थे। तो मैंने एक तरह से पूरा जो है सेटअप किया था कि मैं इसी तरह से व्लॉग आप सबके साथ शेयर करूंगी। लेकिन मेरी ईद के जो व्लॉग हैं वो काफ़ी लेट हो जाएंगे, लेकिन मैं शेयर ज़रूर करूंगी आप सबके साथ क्योंकि अब मैं न्यू घर में तो आ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मेरी अभी कोई सेटिंग वेटिंग नहीं हुई है। वो भी व्लॉग आप सबको मिलेंगे इंशाल्लाह, सबके लिए रेडी कर रही हूँ। और ईद का भी मैं व्लॉग आप सबके साथ करूँगी शेयर इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा लेट पहुँचेगा आप सबके पास। अच्छा, यहाँ हमने इफ्तार की जल्दी जल्दी। अदील साहब
तरफ गए थे शौरमा हाउस से, ये शौरमा और बर्गर लेकर आए थे। तो बच्चों को इफ्तार करवाई, क्योंकि बच्चे उठते साथ ही बच्चों ने काम स्टार्ट कर दिया था। इतना काम करने के बाद भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी और खा के हमने फ़ौरन ही दोबारा अपनी काम पे लग गए। हमने फटाफट काम ख़त्म किया क्योंकि शिफ्टिंग वाले आने वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ समेट लिया है। घर तकरीबन सिमट चुका है, पैक हो चुका है और हमने खुद किया है सारा। और शिफ्टिंग वाले आ रहे हैं, ये बेड खोलेंगे, अलमारियाँ खोलेंगे, मेरा बेड खोलेंगे, उसके बाद जो काटन वाटन है वो सारा उठाएंगे। बस शिफ्टिंग वाले आ चुके हैं और बच्चे जो है ना मैंने भेज दिए इनकी पुप्पो के यहाँ। ये सूरत हाल है इस टाइम घर की। और यहाँ पे भी सब ये देखिए बस अलमारियाँ हैं जो उतारनी है उन्होंने, और यहाँ पे सामान पैक हो चुका है सारा, ये देखिए। और कहीं पाँव रखने की जगह तो अब है नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और ये सारा जो हुआ है ये 3 दिन में हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। फ्रिज भी पूरा खाली हो गया है, कैबिनेट पूरी नीट एंड क्लीन कर दिए, अंदर से सारी साफ़ कर दिए कैबिनेट, ताकि जो आएंगे उनके लिए आसानी हो, उनको जो है मुश्किल ना हो। तो इसलिए मैंने सारी साफ़ कर दी है, बिल्कुल नीट कर दी है, ये देखिए साफ़ कर दी है। और फ्रीज़र बंद कर दिया है, फ्रिज भी बंद कर दिया है ताकि इनका जो है पानी सारा निकल जाए। फिर उसके बाद ये किचन सारा धो के साफ़ करके फिर ही मैं यहाँ से जाऊँगी वाइंड अप करके। बच्चे जा चुके हैं पुप्पो के यहाँ। और ये सूरत हाल है। डाइनिंग टेबल मैं नहीं लेके जा रही, और सोफ़ा नहीं लेके जा रही, और वहाँ वाला जो ड्राइंग रूम में ग्रीन कलर वाला सोफ़ा है वो भी नहीं लेके जा रही। एसी लगे रहेंगे। डाइनिंग टेबल मैं न्यू लूँगी और सोफ़ा भी मैं न्यू लूँगी, और ड्राइंग रूम का सोफ़ा भी न्यू लूँगी। लॉन्च का भी ट्रक आ गया, नीचे चल के देखते हैं ट्रक कैसा आया, बड़ा आया है छोटा आया, देखते हैं। इस रूम का ये हाल है, ये देखें, यहाँ पे भी पाँव रखने की जगह नहीं है। मैंने सोचा विंडो से देखती हूँ, लेकिन याद ही नहीं रहा कि आगे तो जगह ही नहीं है। अच्छा ये पानी वाले गैलन भी साथ जाएंगे, वैक्यूम है ऊपर। और ये सामान भी मैं नहीं उतार रही हूँ क्योंकि घर ख़राब हो जाएगा, तो इसी वजह से घर को ख़राब नहीं करना है। तो ये भी सब लगा रहेगा, ये भी सब मैं छोड़ रही हूँ, ये भी लगा रहेगा क्योंकि घर गंदा नहीं करना है। ये भी मैंने कितनी मेहनत से, आप सबको पता है, मैंने लगाई थी। ये भी सब मैं छोड़ रही हूँ ऐसे ही लगी हुई। ट्रक आ चुका है, ये देखिए जी। ट्रक तो बड़ा लग रहा है, अल्लाह करे इसमें सारा सामान आ जाए, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी चीज़ें तो उठा नहीं रही, सोफ़ा वगैरह सब। अल्लाह करे आ जाए इसमें सारा सामान, एक ही ट्रक बने। तकरीबन ये रूम खाली हो चुका है, ये भी। यहाँ सामान लोड होना शुरू हो गया था और अदील साहब देखें कितने खुश हो रहे हैं। ट्रक के अंदर बच्चों वाली हरकतें हो रही हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। रियाद का उस दिन बारिश हो रही थी, इन्होंने फटाफट सामान को कवर किया और बहुत एहतियात से ये लोग लेकर आए थे सामान। यहाँ पे मैं वॉलेट दिखा रही हूँ, अदील साहब को पाकिस्तान से गिफ्ट आया था, इनके दोस्त ने इनको गिफ्ट किया, माशाल्लाह नाम लिखा हुआ है अदील अलवी। तो यहाँ पे ये देखिए सामान इन्होंने एक एक चीज़ को रैप किया, यहाँ तक कि अलमारी के जो पटरे थे ना उनको भी रैप किया। आज तक किसी शिफ्टिंग वालों ने किया नहीं था। माशाल्लाह ये काम मुझे इनका बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अदिल साहब इनके लिए सहरी का खाना लेकर आए, माशाल्लाह इनको सहरी कराई। और अहमद साहब आ गए थे पैम्पर चेंज कराने अपनी पुप्पो के घर से। और यहाँ पे ये देखिए घर पूरा खाली हो चुका है। और माशाल्लाह ये सोफ़े भी मैंने रख दिए थे और ये टेबल में ले गई थी और चेयर्स मैंने छोड़ दी थी और यहाँ पे ग्रीन सोफ़ा भी मैंने छोड़ दिया था। और ये किचन कैबिनेट तो मालिक मकान ने हमें पेमेंट कर दी थी। तो इसी के साथ ही व्लॉग करूँगी यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।